हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सक्सेशन ऑफ फीमेल हिंदू डाइंग इन टी स्टेट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि जब हिंदू मेल की डेथ होती है और उनका जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड होगी तब जब उन्होंने विल नहीं बनाई है। अब यही सेम केस हम फीमेल के में देख रहे हैं कि अब हिंदू फीमेल की डेथ हो चुकी है, फीमेल हिंदू डाइंग इन टी स्टेट, मतलब कि उन्होंने कोई भी वसीयत नहीं बनाई है। तो इस केस में उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी और किस किस में जाएगी। तो पहले तो देखिए कि 2005 अमेंडमेंट के बाद जो हिंदू वुमेन है उनको प्रॉपर्टी के राइट्स में बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हुआ था, मतलब उनको और ज़्यादा प्रॉपर्टी के राइट्स मिल गए थे। तो सेक्शन 14 इसी में ये कहता है कि हिंदू फीमेल की जो प्रॉपर्टी होगी ना, चाहे इस एक्ट के आने से पहले या एक्ट के आने के बाद, वो उनकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। तो ये सेक्शन 14 में बोला है, क्या लिखा है, प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। तो ये एक इंपॉर्टेंस बता रहा है हिंदू वुमेन की प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिए सेक्शन 15, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेक्शन 15 और सेक्शन 16 में ज़्यादा नज़र रखेंगे। सेक्शन 15 क्या कहता है, इसमें बताया है जर्नल रूल ऑफ सक्सेशन। हिंदू फीमेल डाइंग इन टी स्टेट के जो जर्नल रूल ऑफ सक्सेशन है वो सेक्शन 15 में दे रखा है, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। पहले हम यही देख लेते हैं। देखिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर हिंदू फीमेल इज डाइंग, देखिए अगर हिंदू वुमेन की डेथ हो रही है एंड शी इज़ डाइंग इन टी स्टेट, तो 3 टाइप्स में उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। पहली प्रॉपर्टी जो कि सेक्शन 15(1) में बताई गई है वो है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो उनकी जर्नल प्रॉपर्टी है। इस पहले सिर्फ आप इंट्रोडक्शन देखिए अभी, ठीक है। सेकंड जो टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी वो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उनके खुद के पेरेंट्स से मिली है, मतलब एक लेडी है, उनके खुद के मम्मी पापा, उनके मदर और फादर से जो उनको प्रॉपर्टी मिली है वो आएगी आपकी सेक्शन 15(2)(a) के अंदर। उसके बाद आता है सेक्शन 15 सब क्लॉज 2(b). इसमें उनकी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बताया है जो बाय इन लॉज उन्हें मिली है, जैसे कि उनके हस्बैंड या फिर फादर इन लॉ। तो प्रॉपर्टी जो ये हिंदू वुमेन है ना, इनकी 3 टाइप्स की हो सकती है। पहली इनकी जर्नल प्रॉपर्टी, दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी जो इनके मम्मी और पापा, जो इनके खुद के मम्मी और पापा से मिली है। तो फर्स्ट जर्नल प्रॉपर्टी, सेकंड इनके खुद के मम्मी पापा, और तीसरी इनके हस्बैंड और इनके फादर इन लॉ, मतलब कि जो इनके इन लॉज के द्वारा मिली, जैसे फादर और एंड जैसे हस्बैंड एंड फादर इन लॉ। तो थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी ये होती है। अब हमें इन तीनों प्रॉपर्टी को देखना है कि ये कैसे कैसे, जब इन वुमेन की डेथ हो जाएगी तो ये कैसे प्रॉपर्टी किस पे बटेगी, इस प्रॉपर्टी का सक्सेशन किस पे होगा, ठीक है। और ध्यान रखना, जो जर्नल प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी है जो सेक्शन 15 सब क्लॉज 2(a) और सेक्शन 15 सब क्लॉज 2(b), इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो जर्नल प्रॉपर्टी में आएगा। जैसे कि गिफ्ट, कोई प्रॉपर्टी इन्होंने खुद ली है या कोई ऐसी विल के द्वारा मिली है इनको, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आएंगी। बाकी ये स्पेसिफिकली 15(2)(a) ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है जो इनके मम्मी पापा ने दी है, और सेक्शन 15 सब क्लॉज 2(b) ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है जो बाय इन लॉज, जैसे कि इनके हस्बैंड या फिर फादर इन लॉ से मिली है। तो अभी आपने देखा कि हिंदू जो वुमेन है उनके पास कितने टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। अब मैंने ऊपर फिर से एक बार और आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यही चीज़ जो मैंने नीचे बताई थी वही यहाँ पे लिखी है। टाइप्स ऑफ फीमेल प्रॉपर्टी, कितने टाइप की इनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। सेक्शन 15 सब क्लॉज 1 जर्नल प्रॉपर्टी, इसका मतलब प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिफरेंट है फ्रॉम 15 सब क्लॉज 2(a) और 15 सब क्लॉज 2(b). इसमें जर्नल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है, बाय विल जो मिली है, सक्सेशन लेकिन किसी और इंसान के अलावा, जैसे कि उनकी मौसी ने कोई दे रखी है या फिर उनकी नानी ने कोई दे रखी है, इन सब के अंदर आएगा। बट ये मदर, फादर और हस्बैंड और फादर इन लॉ के से डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उन्होंने सेल्फ एक्वायर करी है। तो ये सारी में ये सारी की सारी किसके अंडर होंगी, ये सारी की सारी जर्नल प्रॉपर्टी के अंदर होगा, ठीक। फिर हम बात करते हैं दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी जो कि है सेक्शन 15 सब क्लॉज 2(a) के अंदर दी है। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उन्हें बाय सक्सेशन मिली, और सक्सेशन भी किसका, बाय पेरेंट्स, जो उनके खुद के, जो एक कह सकते हैं कि मायके से उनके मम्मी और पापा ने जो उनको प्रॉपर्टी दी है, उसके बारे में बात होती है सेक्शन 15 सब क्लॉज 2(a) के अंदर, ठीक। फिर सेक्शन 15(b), ये सेक्शन 15 इसके अंदर 2(b) होगा। सेक्शन 15 सब क्लॉज 2(b) के अंदर क्या क्या बताया है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने इनहेरिट करी है बाय हस्बैंड एंड बाय फादर इन लॉ। तो ये है, ठीक। तो अब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जर्नल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि जर्नल प्रॉपर्टी जब ये वुमेन की डेथ होगी तो इनकी जर्नल प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। मान लिया जाए एक वुमेन है, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। अब उन्होंने एक सेल्फ एक्वायर्ड, उन्होंने खुद के पैसे से एक लैंड ली थी, या कोई भी उन्होंने खुद के पैसे से एक घर लिया था, तो वो सबसे पहले किस किस के पास जाएगा, ठीक है। पहली चीज़, हु विल बी हेयर्स ऑफ जर्नल प्रॉपर्टी, ये सवाल है। तो पहला, उनके खुद के बच्चे, सन,
डॉटर, ये सब एक ही लाइन में दिया हुआ है, मतलब कि इन सबको एक ही साथ मिलेगी। ऐसे नहीं कि सन सबसे पहले लिखा है तो सारी प्रॉपर्टी बेटे को मिल जाएगी, नहीं, सन डॉटर इन सबको पहले, अगर ये हैं और सब साथ हैं तो सबको जितना हिस्सा होगा उतना मिल जाएगा, इक्वल इक्वल। सन डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन एंड प्री डिसीज डॉटर और हस्बैंड। तो ये पहले आता है जर्नल प्रॉपर्टी में। सबसे पहले प्रॉपर्टी बेटे बेटी ऐसे बच्चे सॉरी चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन, मतलब इसका मतलब ये है कि एक अगर ये लेडी थी, इनकी डेथ हो गई है, अब इनका एक सन है, एक डॉटर है और एक बेटा है, लेकिन जिसकी डेथ हो चुकी थी बहुत पहले और उसके भी खुद के बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और इनका एक हस्बैंड भी है। तो जैसे ये वुमेन की डेथ होगी तो क्योंकि ये जर्नल प्रॉपर्टी की बात हो रही, तो सबसे पहले ये जो बेटा है इसको मिलेगी, डॉटर को मिलेगी, इस सन जो ये एक्सपायर हो चुका, जिसकी डेथ हो चुकी थी, डेफिनेटली उसके हक में एक हिस्सा आएगा, लेकिन अब वो तो है नहीं, तो उसके बच्चे को तो उनके बच्चों को यहाँ मिल जाएगा। वही लिखा है चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन या फिर प्री डिसीज डॉटर या और हस्बैंड। तो जर्नल प्रॉपर्टी इन सब में बटती है, हस्बैंड, सन, डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन एंड प्री डिसीज डॉटर। अगर मान लिया जाए ये वुमेन के, ये लेडी थी, ना इनका कोई हस्बैंड था, ना इनका कोई बेटा था, ना इनकी कोई बेटी थी, कोई भी नहीं था इनका, तो वहां सेकंड केस में देखा जाएगा एयर्स ऑफ हस्बैंड। अगर एयर्स ऑफ हस्बैंड में भी कोई प्रेजेंट नहीं है, फिर वो प्रॉपर्टी इनकी खुद की मम्मी और इनके खुद के पापा के पास जाएगी, ठीक है। अगर मम्मी और पापा भी नहीं है, फिर वो एयर्स ऑफ फादर जाएंगे, फादर के जो भी एयर्स हैं, जो भी बच्चे होंगे उनके पास जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो फिर एयर्स ऑफ मदर के पास जाएगी। अगर इन सब में से कोई भी नहीं है, फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाती है अंडर सेक्शन 29। अगर ये वुमेन की फैमिली में कोई भी नहीं बचा, कोई है ही नहीं उनका, तो वो प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट के पास जाएगी, लेकिन पहले पूरा ये लॉ देखेगी कि क्या अगर कोई बेटा बेटी कोई है या फिर कोई हस्बैंड है उसको दे दो। अगर मान लिया जाए हस्बैंड है, फिर ये नीचे वालों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है। फिर अगर फर्स्ट जो ये लाइन है इसमें कोई नहीं बचा तो फिर एयर्स ऑफ हस्बैंड, अगर एयर्स ऑफ हस्बैंड भी नहीं है तो फिर मदर और फादर, वो भी नहीं है, एयर्स ऑफ फादर, फिर वो भी नहीं है, एयर्स ऑफ मदर। अगर कोई भी नहीं है उनकी फैमिली में, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाती है, सेक्शन 29 के अंडर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है सेक्शन 15, जनरल प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी। अब इसके भी कुछ एसेंशियल्स हैं। देखो पहला एसेंशियल ये कहता है कि ऑर्डर विल बी प्रेफर्ड। वही जो मैंने बोला कि ऑर्डर मेन मैटर करता है। ये ऑर्डर ऐसे नहीं कि सबसे पहले ही प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दे दी, नहीं, पहले देखना पड़ेगा कि सन है तो सन को मिल जाएगी, सन डॉटर दोनों है तो दोनों को मिल जाएगी इक्वल। यही तो ऑर्डर विल बी प्रेफर्ड। दूसरा, यहाँ पे सन और डॉटर का मतलब ये नहीं है कि उनके नेचुरल सन ही, मतलब बाय बर्थ ही वो हो, मतलब जो वो लेडी है उन्होंने खुद ही उनको बर्थ दिया हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई एडॉप्टिव है वो भी देखे जाएंगे, नेचुरल तो होंगे ही होंगे, लेजिटिमेट और इल लेजिटिमेट दोनों, भले ही वो जायज़ नाजायज़ दोनों ही बच्चों को प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, स्टेप चिल्ड्रन अलाउड नहीं है। स्टेप बच्चे जो होंगे उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है जनरल प्रॉपर्टी के अंदर, बट नॉट स्टेप चिल्ड्रन। ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेप चिल्ड्रन नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों का मतलब ये है। देखिए, चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन एंड डॉटर दे वुड गेट सच शेयर विच देयर पेरेंट वुड हैव गॉट। वही जो इसमें बात बोली है कि अगर ये एक वुमेन है, इनके एक सन है और दूसरा सन की डेथ हो गई है, तो जो प्रॉपर्टी है ना, तो मान लीजिए यही 2 हैं बस, और ये जो सेकंड सन है इसका एक डॉटर और एक सन है। ये जो सन है इसकी भी डेथ हो चुकी थी बहुत पहले। जैसे ये वुमेन की डेथ हुई, इन्होंने कोई विल नहीं बनाई है, तो एक हिस्सा ये वाले सन को मिलेगा और एक हिस्सा ये वाले सन को मिलेगा। लेकिन ये सन की तो अब डेथ हो गई है, तो ये सन और डॉटर को टोटल मिला के एक ही हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सन और डॉटर बोले एक हिस्सा तो आप इन्हें दे दो, एक हिस्सा इसको दो, एक हिस्सा इसे दो, नहीं, इन दोनों का मिला के वो एक हिस्सा होगा, मतलब आधा इसको आधा इसे, ये कहने का मतलब है। क्योंकि इन जो ये सन और डॉटर है, इन्हें अपने फादर का ही हिस्सा तो मिलेगा। ये जब फादर के हिस्से में एक ही लैंड आई है या एक ही हिस्सा आया है, तो इन दोनों में भी वो हिस्सा बटेगा। ये जैसे 1 हिस्सा इन दोनों को मिला के होगा। यही यहाँ लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन डॉटर दे वुड गेट सच शेयर, वही शेयर मिलेगा जो कि उनको पेरेंट को मिलना था। इसके अलावा कोई एक्सेप्शनली कोई ज़्यादा शेयर नहीं मिलेगा, अब चाहे 1 बच्चा हो चाहे 10 बच्चे हो, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड हमने अभी पढ़ लिया जर्नल प्रॉपर्टी कैसे बटेगी। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाय हर पेरेंट्स, जो प्रॉपर्टी उनके खुद के मम्मी पापा ने दी थी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी उनके मायके से उनके मम्मी पापा ने दी थी, वो कैसे बटेगी। तो ये सेक्शन 15 सब क्लॉज 2A में बताया है। देखो, पहली चीज़, एयर्स, अगर उनका बेटा है, बेटी है, चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन और प्री डिसीज डॉटर ऑफ इंटी स्टेट है, तो सीधे वो प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ पे हस्बैंड को नहीं मिली है प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी लड़की वुमेन को उनके मायके से उनके मम्मी पापा ने दिए, उसमें उनके हस्बैंड का कोई रोल नहीं है। दिख रहा है आपको, एयर्स में क्या बोला है, सन डॉटर चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन एंड चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज डॉटर, यहाँ पे हस्बैंड का नाम ही नहीं है। अगर इन सब में से कोई नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ द अबव एयर्स, सीधे वो प्रॉपर्टी एयर्स ऑफ फादर, लड़की के फादर, अगर इसके नीचे कोई नहीं है, ठीक है, कोई बेटा नहीं है, और अगर यहाँ हस्बैंड है, तो
तो ये प्रॉपर्टी हस्बैंड को ना जाकर उस लड़की के फादर के एयर्स को मिल जाएगी। ये यहाँ कह रखा है, ये है खास बात। जो प्रॉपर्टी उसको मायके से उसके मम्मी पापा ने दी है उसमें हस्बैंड का कोई हक नहीं है, उसमें उनके बेटा बेटी, चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज सन, प्रीडिसीज डॉटर। उसके अलावा अगर ये नहीं है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो सीधे एयर्स ऑफ फादर के पास जाता है। एयर्स ऑफ मदर भी नहीं जाएगा, एयर्स ऑफ फादर, लड़की के जो पिताजी होंगे उनके एयर्स के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, फिर हम बात करते हैं सेक्शन 15 सब क्लॉज 2B के अंदर कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी जो उनके हस्बैंड और फादर इन लॉ से मिल रही थी। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी, अब वुमेन तो मर गई है तो ना ही उन्होंने प्रॉपर्टी में कोई विल, अपनी कोई विल बनाई है, तो ये इस वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड ने उन्हें दी थी या फिर उनके फादर इन लॉ ने उन्हें दी थी। तो ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? सन के पास जाएगी सबसे पहले। डॉटर, अगर उनका बेटा बेटी, चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज सन, प्रीडिसीज डॉटर है तो उनके पास वो चली जाएगी। अगर ये कोई भी नहीं बचा है, अगर ये कोई भी नहीं बचा है तो एयर्स ऑफ हस्बैंड, एयर्स ऑफ हस्बैंड के पास जाएगी। अब आप कह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी हस्बैंड के पास क्यों नहीं जा रही है? देखो सेक्शन, इसमें ना ये जो ये हस्बैंड और फादर इन लॉ, यहाँ पे ये मान लिया जाता है कि हस्बैंड, जैसे ये वुमेन है, वुमेन की डेथ के जस्ट बाद हस्बैंड की भी डेथ होगी, ऐसा मान लिया जाता है। फिर ये प्रॉपर्टी, ये एक टाइप का फ्रिक्शन है जो इन्होंने बनाया है कि प्रॉपर्टी अच्छे से, की सक्सेशन अच्छे से हो पाए। ये मान लेते हैं कि जैसे ही वुमेन की डेथ हुई उसके बाद जस्ट बाद हस्बैंड की भी डेथ होगी, मान लेते हैं, और फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी किस में दे देते हैं? एयर्स ऑफ हस्बैंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हस्बैंड को भी नहीं मिलती, एयर्स ऑफ हस्बैंड में जाती है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन 15 सब क्लॉज 2B, अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड की है और फादर इन लॉ के द्वारा दी गई है तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी में हक किसका होगा? बच्चों का, डॉटर का, ऐसे बच्चों का जिनके हाँ चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज सन एंड प्रीडिसीज डॉटर। उसका अगर ये नहीं बचे, अगर इनमें से भी कोई भी नहीं है तो फिर एयर्स ऑफ हस्बैंड में जाती है प्रॉपर्टी। ये लिखा हुआ है सेक्शन ये लिखा हुआ है सेक्शन 16 का रूल 3। अगर आप इसको देखेंगे तो उसमें लिखा है, बस यही है, इतना ही आपको देखना है किसमें? सक्सेशन टू फीमेल हिंदू डाइंग इंटी स्टेट। इसमें पहले आपको ये बताना है कि एक हिंदू फीमेल, पहले आप क्या लिखोगे? हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? हमें पता है 3 टाइप की होती हैं। फिर उन तीनों में सक्सेशन कैसे होगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप लिखेंगे जर्नल की कितने टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है। सेक्शन 15 सब क्लॉज 1, सेक्शन 15 सब क्लॉज 2A के अंदर क्या दिया हुआ है, सेक्शन 15 सब क्लॉज 2B के अंदर क्या दिया हुआ है। फिर बस उसमें कैसे इनहेरिटेंस हो, कैसे सक्सेशन होगा और उसके कुछ एसेंशियल्स, इतना ही आएगा इसमें आपका, किसमें? सक्सेशन इन केस ऑफ हिंदू फीमेल डाइंग इंटी स्टेट। थैंक यू सो मच।